Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me. And as you know कि हम लोग अपनी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं जो कि बेस करती है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। हम ये एग्जाम प्रेपरेशन कर रहे हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बीए बीएस की इंग्लिश कंपल्सरी बुक 1 है ये, और इसका कोड है 1423। होपफुली आपकी एग्जाम प्रेपरेशन अच्छी हो रही होगी। ये एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है, तो इस वजह से आजकल हम इसी पे काम कर रहे हैं। बगैर किसी इंतजार के चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स। हम रूल्स करेंगे इनके, किसके है आज टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट व्यूअर्स। सो you can understand passive voice for present perfect tense from the list which are given below। वो कह रहे हैं कि आप समझ सकते हैं passive voice और present perfect tense के from the list, जो कि लिस्ट दी गई है given below नीचे, राइट। पहले हम उसी तरह एक्टिव वॉइस का रूल देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं, देन उसके बाद हम पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे। वही है सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऐड करेंगे सबसे पहले, हैज और हैव एक्सिलरी वर्ब्स हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और साथ हमने क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। ये है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। अगर आपने मनफी जुमला बनाना हो तो सेम सब्जेक्ट ऐड करेंगे, हैज और हैव का यूज करेंगे, साथ नोट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस तरह आप एक मनफी जुमला बना सकते हैं। और अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो आप हैज और हैव इसको आप सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इस तरह आप एक जो है सवालिया जुमला जो है वो बना सकते हैं। अब देखते हैं जी हम पैसिव वॉइस रूल्स क्या होंगे। जब हमने किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। इसमें जो आपने एक्सिलरी यूज किए, यहाँ देखिए मेंशन भी है एक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं, हैज, हैव और प्लस बीन का लगाना है, ठीक है। कंटिन्यूअस में हमने बीइंग लगाया था, यहाँ पर हम बीन लगा रहे हैं। तो हैज और हैव के साथ आपने बीन का इजाफा करना है, साथ आपने वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हुए वैसे ही बाय लगाना है और सब्जेक्ट को ऐड कर देना है। ये एक सिंपल जो है पैसिव वॉइस जो है सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, राइट। देन अगर आपने नेगेटिव बनाना हो, सेम आप सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, हैज और हैव लगाने के बाद आप नोट लगाएंगे और फिर बीन लगाएंगे। अब आप यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि आपने हैज हैव के फौरन बाद नोट लगाना है और बीन बाद में लगाना है। ऐसा नहीं करना कि हैज हैव के साथ बीन लगाएं फिर नोट, नहीं, बल्कि ये दरमियान में आएगा। देन आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यूज करेंगे और क्या है, सब्जेक्ट जो है वो आप लगाएंगे, तो आपका मनफी जुमला बन जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है। अगर हमने सवालिया बनाना हो तो कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। हम क्या करेंगे, हैज और हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, राइट। और फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय और सब्जेक्ट लगाने के साथ आपने क्वेश्चन मार्क का एडिशन कर देना। व्यूअर्स, इस तरह बहुत ही सिंपल रूल्स के साथ महज आप सिर्फ अगर ये याद कर लें कि कौन से टेंस में क्या लगता है। जैसे प्रेजेंट में अगर मैं आपको बताती चलूं, प्रेजेंट का अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, इज आर एम यूज करते हैं, ठीक है। और हम जो है अगर कंटिन्यूस बनाना हो तो इज आर एम के साथ बीइंग का इजाफा करते हैं, जबकि हमने अगर प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना हो तो हैज हैव के साथ हम बीइंग का इजाफा करते हैं। दीज रूल्स आर वेरी सिंपल। आपको वैसे ही पता है थर्ड फॉर्म हर टेंस में लगेगी जो पैसिवाइज होगा सेंटेंस, और उसके साथ क्या आपने बाय का इजाफा जरूर करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आना। होपफुली आपको ये अब तक अच्छी तरह मेमोराइज होंगे रूल्स। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।
यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, कह रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एग्जांपल विद आंसर, साथ जवाब दिए गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है नीतीश हैज चैलेंज्ड हर। क्या है, नीतीश ने उसे क्या किया है, उसे चैलेंज किया है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है शी हैज बीन चैलेंज्ड बाय नीतीश। अब देखिए यहाँ शी क्यों आया है, यहाँ पर जो है नीतीश वो क्या सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ हर जो है ऑब्जेक्ट है। सो इस हर को रिप्लेस कर दिया गया यहाँ, ये सब्जेक्ट बन गया, ये इसका नहीं है, राइट, ये इसके अकॉर्डिंग आया। और हैज चैलेंज था, ये सिंपल उसके लिए है सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ये वर्ब की यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ क्या है हैज के साथ बीन का इजाफा करने के बाद थर्ड फॉर्म लगाइए, और बाय नीतीश ये आपने सब्जेक्ट को एंड पे ले आए। अब एक्टिव वॉइस देखें, वो कह रहे हैं राधिका हैजंट यानी कि हैज नॉट रिटन एन आर्टिकल। अब आप इसने क्या किया, रेडिका क्या है, सॉरी राधिका क्या है, राधिका है जी सब्जेक्ट, हैज जो है एक्सिलरी वर्ब है, नॉट मनफी बनाने के लगाया, रिटन थर्ड फॉर्म है, एन आर्टिकल जी ऑब्जेक्ट है। अब हमने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए, हमने लिखा एन आर्टिकल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, हैज नॉट बीन। अब देखिए यहाँ बीन का इजाफा हुआ, रिटर्न वैसे ही आ गया क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, और बाय राधिका, राइट। सो एन आर्टिकल हैज नॉट बीन रिटन बाय राधिका, एक आर्टिकल राधिका से नहीं लिखा गया है, ठीक हो गया। अब फिर अगला एक्टिव वॉइस हम देखते हैं, इसमें हमें वो क्या बता रहे हैं। सो वो कहते हैं जी हैव यू लेफ्ट द अपार्टमेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन बनाया गया, इसमें एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो दे है, और हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है जो कि क्वेश्चन बनाने के लिए बाहर आ गया है, लेफ्ट क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द अपार्टमेंट क्या है ऑब्जेक्ट है। वो कह रहे हैं क्या उन्होंने अपार्टमेंट छोड़ दिया है, मसलन छोड़ चुके हैं। सो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हैज अपार्टमेंट, ठीक है, हैव तो प्लूरल के वजह से आया था, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है वो सिंगुलर है, तो हैज आएगा, हैज अपार्टमेंट, बीन क्योंकि ये आपने पैसिव वॉइस में लगाना है, लेफ्ट छोड़ चुके हैं, बाय देम उनसे, क्या अपार्टमेंट उनसे छोड़ा जा चुका है। अब एक्टिव वॉइस देखिए, एक्टिव वॉइस में वो कह रहे हैं शी हैज क्रिएटेड दिस मास्टरपीस। ओके, शी सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, क्रिएटेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दिस मास्टरपीस ऑब्जेक्ट है। क्या उन्होंने ये मास्टरपीस क्रिएट किया है, नहीं सॉरी ये सवालिया नहीं है, ये है सिंपल, ये उसने ये मास्टरपीस क्रिएट किया है या वो कर चुकी है। तो पैसिव वॉइस क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट ले आएंगे, पहले दिस मास्टरपीस हैज एक्सिलरी वर्ब है, बीन का इजाफा किया है, क्रिएटेड थर्ड फॉर्म में बाय हर, और ये सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। दिस मास्टरपीस हैज बीन क्रिएटेड बाय हर, ये मास्टरपीस उससे क्रिएट किया गया है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या है, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर। आई क्या है सब्जेक्ट है, हैव एक्सिलरी वर्ब है, रेड जो है थर्ड फॉर्म है रीड की, एंड द न्यूज़पेपर। अच्छा ये मैं आपको क्लियर करती जाऊं, ये स्पेलिंग सेम ही होते हैं लेकिन इसे पढ़ा जो है थोड़ा डिफरेंट जाता है, थर्ड फॉर्म रेड होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूं, पैसिव वॉइस बनाना है, द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, हैज बीन पढ़ा जा चुका है, रेड बाय मी मुझसे, अखबार मुझसे पढ़ा जा चुका है। सो ये बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, अगर जस्ट आप रूल्स को मेमोराइज कर ले, एग्जांपल्स मैं आपको समझाने के लिए देती हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। होपफुली आज ये हमारा जो है प्रेजेंट टेंस कवर हो गया, और मैं यहाँ बताती चलूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है,
सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। सो आज यहाँ हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह हम पास्ट को स्टार्ट करेंगे और होपफुली आप उसे भी अच्छी तरह मेरे साथ ऐसे ही करते रहेंगे। लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन ताकि आने वाला हर लेक्चर टाइम पे आपको मिले, एंड प्लीज डू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।